नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। यदि आपने इसके पहले के प्रश्नों को हल नहीं किया है, चाहे प्ले स्टोर में जाइए, वहां उनको देखिए और उनको हल करिए। हम आपको प्रश्न क्रमांक 7वां हल करवा रहे हैं, तो सभी लोग 7वें प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सरल सवाल हैं, आप इनको एक बार समझिए ज़रूर। देखिए प्रश्न क्या है। 3 कोष्ठक में टी ऋण 3 बराबर लिखा है 5 कोष्ठक में 2t धन 1। करना क्या है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो बिल्कुल सरल सवाल है, इनको हम हल करेंगे। सबसे पहले तो आप हमें प्रश्न पढ़कर बताइए क्या लिखा है प्रश्न में। 3t ऋण 3 बराबर 5 कोष्ठक में 2t धन 1, यही लिखा है क्या। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब बताइए कि हल कैसे करना है। सभी लोगों ने बहुत सारे सवाल हल कर लिए हैं, तो अब है जो इसको हल करने की ज़रूरत, समझाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा हल करना है, जैसे 3 लिखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। 3 का इसमें गुणा 3 का टी में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t। ऋण लगा ऋण 3 का 3 में गुणा 3 गुणित 3 लिख दिए बराबर 5 का 2 में गुणा तो 5 गुणित 2 करेंगे 2t धन 5 का 1 में गुणा 5 गुणित 1 आएगा। यह लिख लिया आपने, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 3t जो कितना रहेगा, ऋण 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना 3 तेरह का 9 आएगा बराबर 5 गुणित 2 5 दूनी 10t धन 5 एकम 5। अब देखिए 3t ऋण 9 बराबर 10t धन 5। अब बताइए क्या करेंगे, टी वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और बिना टी वाली संख्या को एक तरफ। जैसे इस तरफ लिख रहे हैं हम टी वाली को, इस तरफ बिना टी वाली को। तो यहाँ पर ऋण 9 है और धन के 5 हैं, इनको इस तरफ ले आएंगे तो बन जाएंगे ऋण के 5 बराबर यहाँ क्या है 10t धन 3t। इस तरफ ले आएंगे तो ऋण के 3t हो गए। 9 में से ऋण 9 और ऋण 5 क्या होंगे, घटेंगे कि जुड़ेंगे। आप सभी बताएंगे कि जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्हों में जुड़ते। समान चिन्ह मतलब दोनों चिन्ह एक से हों। दोनों चिन्ह कैसे ऋण के हैं, तो इसलिए यह जुड़ जाएंगे और चिन्ह हमेशा ऋण का आएगा। तो 9 और 5 कितने होते हैं 14 बराबर कितना है 10t ऋण के 3t। ऋण 14 बराबर 10t में से 3t घट जाएगा, कितना बचेगा 7t। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो t का मान कितना आएगा, t बराबर आ जाएगा ऋण 14/7। 7 का क्या किया हमने, पक्षांतर काटे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। टी के बराबर कितना आ गया ऋण के 2। टी का मान कितना आ रहा है ऋण 2। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7वें का। आप सभी लोग बताइए किस किस को यह सवाल कठिन लगा। बिल्कुल ईजी था, ऐसे ही इनको हल करना है। आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको हल करना उतना ही आसान लगने लगेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 15 कोष्ठक में लिखा है बाय ऋण 4 बराबर 15 कोष्ठक में बाय ऋण 4 ऋण 2 कोष्ठक में बाय ऋण 9 धन 5 कोष्ठक में बाय धन 6 बराबर लिखा है 0। अब आप बताइए कि कठिन किस किस को लग रहा है। जिसको भी कठिन लग रहा है वह एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। आपको है जो सवाल सरल न लगने लगे तो आप कहना क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख ले रहे हैं, जिससे है जो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 8वां प्रश्न है और प्रश्न में दिया है 15 कोष्ठक में बाय ऋण 4 ऋण 2 कोष्ठक में बाय ऋण 9 धन 5 कोष्ठक में बाय धन 6 बराबर कितना लिखा है 0। क्या सभी बताइए यही क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल बताइए क्या करना है। हमने आपसे कहा था जब भी ऐसे सवाल मिले तो सबसे पहले क्या हल करना है, कोष्ठक। तो कोष्ठक हल करेंगे, यानी 15 का किस में गुणा करेंगे, बाय में। तो 15 बाय हो जाएगा, ठीक। ऋण यहाँ पर कितने लिखी है 4 लिखी है। 15 का गुणा किस में होगा, आप 4 में। तो कितना हो जाएगा, 15 का 4 में गुणा होगा तो 15 चौके 60। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 ऋण। अब 2 का गुणा बाय में होगा तो कितना ऋण की, यहाँ पर ऋण लगा इसलिए कोष्ठक लगाना पड़ेगा। 2 का बाय में तो 2 बाय ऋण 2 का 9 में 2 नाम 18, फिर धन लगाएंगे। 5 का बाय में तो 5 बाय आ जाएगा
फिर धन 5 छक्का 30, 5 का 6 में गुणा तो 5 छक्का 30, बराबर में 0 पहले से ही था। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करना है देखिए 15 बाय, अब इस वाले कोष्ठक को हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बाय ऋण 60 ऋण 2 बाय, अब यहाँ पर ऋण आएगा कि धन, तो यहाँ पर धन आएगा क्योंकि यह जो ऋण का गुणा होगा तो ऋण और ऋण बन जाती हैं धन, तो यहाँ पर धन 18 हो जाएगा धन, इसीलिए हमने यहाँ पर कोष्ठक लगाया था धन के 5 बाय धन 30 बराबर 0। आप सभी लोग बहुत से बच्चे हैं जो यहीं पर गलती करते हैं, तो यहाँ पर हमें चिन्हों को भी ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, बाय वाली संख्या जितनी भी दिखाई दे उनको जोड़ देंगे और बिना बाय वाली संख्या को घटाएंगे। देखो कैसे घटाना, जो धन के 15 बाय ऋण 2 बाय धन के 5 बाय, पहले धन धन वाली को जोड़ देते हैं 15 बाय और 5 बाय कितने हुए 20 बाय, ऋण 2 बाय अभी बची हैं तो 2 बाय रख देंगे, ऋण 60 धन के 18 धन के 30, तो धन के 18 धन के 30 जोड़ जाएंगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 10 18 और 30 कितने होते हैं 48, और ऋण के 60 अभी रह गए, बराबर में पहले से 0 है, तो ऋण भी धन के 20 और ऋण 2 बाय तो कितना बचेगा 18 बाय, बड़ी संख्या इसमें 20 है तो बड़ी संख्या यानी प्लस का चिन्ह, धन 48 और ऋण के 60, चिन्ह किसका आएगा ऋण का, संख्या है जो घट जाएगी क्योंकि असमान चिन्ह, एक संख्या धन की और एक ऋण की, तो 60 में से 48 घटेगा कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, ऋण के 12 आएंगे, बराबर कितना 0 है। अब हमें यहाँ से 12 का पक्षांतर कर देना है तो 18 बाय बराबर कितना आ जाएगा 12, बाय का मान निकालना है तो 12/18, 18 का भी पक्षांतर कर देना है, जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो 18 है जो भाग में पहुँच जाएंगे। अब काट देंगे, यह किससे कट जाएगा 3 से कटेगा और 6 से, तो 6 से काट देते हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12, क्या आ गया बाय का मान, बाय बराबर आ रहा है 2/3, तो यह है जो हमारा आंसर हो जाएगा, बाय का मान कितना आ गया 2/3, तो यह इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 8 में हल करना था। देखिए आप सभी को यह क्वेश्चन पहले कठिन लग रहा था, अब आपने हल कर लिया है इसलिए यह सरल लगने लगा होगा। आपको क्या करना, केवल चिन्हों को ध्यान में रखना है और उनको हल करना है। इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। सभी को हल करने में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहे हैं। 9वां प्रश्न क्या लिखा है, 3 कोष्ठक में 5z ऋण 7 माइनस 2 कोष्ठक में 9z ऋण 11 बराबर कितना लिखा है, 4 कोष्ठक में 8z ऋण 13 कोष्ठक बंद ऋण 17। तो यह क्वेश्चन है जो बिल्कुल है, जो यह 5 अभी किया जो 8वां सवाल है उसके समान ही है, तो कोई कठिन सवाल नहीं। यह क्वेश्चन हम यदि ना भी कराएं तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो लेकिन जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए यदि समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार फिर से कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले हमने आपको कहा था कि कोष्ठक को हल करना है, तो सभी लोग कोष्ठक को हल करेंगे। करिए, 3 का इसमें करेंगे गुणा तो 3 5 15z ऋण 3 7 21 ऋण, यहाँ पर ऋण लग गया इसलिए यहाँ पर एक कोष्ठक और लगेगा। 2 का 9 में गुणा 9 दूनी 18 z ऋण लगा सो ऋण, 2 का 11 में 11 दूनी 22, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखो 4 का 8 में गुणा 4 8 32 z, फिर ऋण लगा सो ऋण, 13 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13 13 दूनी 26 13 39 13 चौके 52, यहाँ पर 52 लिखेंगे। ऋण की कितना लिखा है 17, तो 17 है जो कोष्ठक की बात इसलिए इसमें गुणा नहीं होगा, तो ऋण 17 लिख देना है। अब देखो यह कोष्ठक हल करेंगे, यह तो हो गया 15z ऋण 21 ऋण 18z हो जाएगा, ऋण का इसमें गुणा होगा तो ऋण के 18z, और ऋण का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, धन का, ऋण और ऋण धन बनता है, तो यहाँ पर 22 बराबर 32z ऋण के 52 और ऋण के 17। आप चाहें तो यहीं पर इनको जोड़ सकते थे। तो यहाँ पर देखिए जो धन की 15z और ऋण की 18z क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की क्या हो जाएगी, है घट जाएगी। या फिर क्या कर दें, और सरल यदि सवाल बनाना चाहते हैं तो क्या कर दें, जेड वाली संख्या को एक तरफ लिख लें और बिना जेड वाली संख्या को एक तरफ,
चलिए तो हम यही करते हैं। तो यहाँ पर 15Z ज्यों को त्यों और ऋण के 18Z जहीं के तहीं रहेंगे और जहाँ से 32Z को यहाँ पर उठा लेंगे, यानी 32Z अभी धन के थे तो इनको हम यहाँ पर लाएंगे तो यह ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 32Z बराबर। अब बताइए क्या क्या बचा, जो बचा हुआ है यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ऋण 52 बचे थे तो ऋण 52, ऋण 17 बचे थे और यहाँ पर क्या बचा था, ऋण 21। तो यहाँ पर इनको उठा के ले आएंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे धन के 21 और धन के 22 थे उनको उठाया तो यहाँ पर बन गए ऋण के 22। आप देखो 15Z ऋण 18Z और ऋण 32Z, पहले हम इनको जोड़ दे रहे हैं। 15Z ज्यों को त्यों लिखा, ऋण वाली संख्या को जोड़ दिया, ऋण 18 ऋण 32 क्या हो जाएंगे, 32 और 8 कितने 40 और 10 50, यानी 50Z बन गए बराबर। यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, पहले धन की संख्या फिर ऋण की, पहले ऋण वाली को जोड़ रहे हैं। 52 और 17 और 22 इनको जोड़ देना है। 2 और 7 कितने होते हैं 9, 9 और 2 11, 11 की लिखेंगे 1, हासिल आएगी 1, तो 2 और 1 3, हासिल की 1 थी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने 9, ऋण के 91 हो गए, धन के 21 पहले से। आप क्या करेंगे, आपको जोड़ते नहीं बनता है तो आप रफ में भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर धन के 15Z और ऋण के 50Z, तो क्या होगी संख्या, जुड़ेंगी कि घटेंगी, घटेंगी। कैसे, 50 में से 15 घटेगा तो 50 में से 15 घटाई कितना बचेगा, यह है जो 35 बचेगा, 35Z। धन का 35 आएगा कि ऋण का, बड़ी संख्या कौन सी 50, तो यह कैसी है ऋण की, तो यानी ऋण 35Z आएंगे बराबर। ऋण 91 धन 21 जुड़ेगा कि घटेगा, सभी बोलेंगे घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी तो 1 में से घटा 0, 9 में से 2 घटेंगे बचेगा 7, चिन्ह किसका आएगा, ऋण का। अब हम मान किसका निकालना है, Z का, ऋण से तो ऋण कट जाएगा तो Z बराबर क्या आएगा 70/35, 35 का पक्षांतर किया। अब काटेंगे, यह किससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है या फिर डायरेक्ट काटे तो 35 से। आप देखिए 5 से काटिए क्योंकि काटना भी आपको ही सीखना है, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, इसको काटेंगे 5 1 5, 7 में से 5 घटेगा बचे कितना 2, यहाँ पर 2 मन में मान लेंगे तो कितना बन गया 20, 5 चौके 20। जब 7 से काट देंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, तो Z बराबर कितना आ गया 2, Z का मान कितना आया 2, तो यह है जो हमारा आंसर हो जाएगा। आप क्या इसमें कहीं आपको कोई कठिनाई हुई, बिल्कुल कठिनाई नहीं हुई, बिल्कुल सरल था, 8वें जैसा। हमने आपसे पहले ही कहा था बहुत सरल सवाल है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, सभी को हम वह भी हल करा के बताएंगे। 10वां प्रश्न क्या दिया है, 0.25 कोष्टक में 4F ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 0.05 कोष्टक में 10F ऋण 9। आप सभी बताइए हमें, यह सवाल है जो कौन कौन कर लेगा। 10वां सवाल है जो यह किस किस पर बनेगा, बताइए। पहले तो बोलिए क्या सवाल है, 0.25 कोष्टक में 4F ऋण 3 बराबर कितना लिखा है 0.05 कोष्टक में 10F ऋण 9, यही सवाल है। सब पर बनेगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिससे यह हल करते नहीं बनेगा। जैसा अभी क्योंकि इसकी तरह हमने 2 सवाल कर लिए, 8वां किया और 9वां। कैसे हल करना है, सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। 0.25 का गुणा किस में करेंगे 4F में, गुणा कितना 4F ऋण लगा से यहाँ पर ऋण लगा दिया, 0.25 का गुणा होगा किस में 3 में बराबर। अब यहाँ पर 0.05 का गुणा किस में होगा 10F में, फिर ऋण इसका गुणा 9 में भी होगा 0.05 गुणित 9। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 25 का गुणा करेंगे तो 0.25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.0 आएगा, 1.0 गुणा करेंगे F में, 0.0 कुछ नहीं, 1 के बाद 0.0 हो तो दशमलव के बाद 0 हो तो सीधा 1 मान लेते हैं। 1 का गुणा F में करेंगे तो क्या आएगा, सीधा F ही मान लेते हैं, F आएगा। ऋण 0.25 गुणा 3 में तो कितना होगा 0.75। आप है जो रफ में गुणा कर सकते हैं, आपको यहीं पर गुणा करना नहीं है। क्या करें, आप रफ में कहीं पर इसको गुणा करेंगे, 0.25 गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 0.75 बराबर लगाएंगे
0.05 का गुणा किस में करना है अब 10 में, तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 0.5 f। ऋण 0.05 का गुणा करना है 9 में, तो करेंगे कितना आएगा 0.45 यह आएगा, तो कितना आएगा 0.45। अब क्या करेंगे, f वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना f वाली संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए f है तो f को तो ज्यों को त्यों लिखेंगे और धन के 0.5 f इनको उठाकर यहाँ पर लाएंगे, यानी ऋण के बन जाएंगे 0.5 f बराबर। यहाँ पर क्या बचा, ऋण के 0.45 और यह वाली संख्या को उठाकर यहाँ पर रखना है। तो अभी ऋण की थी तो यहाँ पर आएगी तो धन की बन जाएगी 0.75। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्या था, सभी को पता है 1 था, 1 में से 0.5 घटाना है। जैसे ही देखो आप रफ में इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.0 में से क्या करना है, 0.5 घटाना है। तो शून्य को मानेंगे 10, 10 में से 5 घटेगा बचेगा 5, लाई 30 दई, यानी 0 को 10 माना इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 में से घटेगा 0, 0.5 आए। यह सब आपको रफ में करना है, हमने आपको यहाँ पर छोटे से रूप में समझा दिया है। तो कितना आ रहा है 0.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 f बराबर। यहाँ पर कितना लिखा, ऋण के 0.45 धन 0.75 यही लिखा है। तो क्या होगा, यह घटेगा कि जुड़ेगा, आप सभी बताइए। ऋण के 0.45 धन 0.75 यह है जो घट जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.30। आप सभी लोग रफ में करना है, यहीं पर नहीं कूदना है। आप नहीं यहीं पर कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.3445 और यहाँ पर कितना लिखे हैं 75, तो कितना आ रहा है 0.30। अब यहाँ से f का मान निकाल लेंगे, f बराबर क्या आ जाएगा 0.30/0.5, इनका पक्षांतर कर दिया है। तो यहाँ पर 1 दशमलव है और यहाँ पर कि 2 अंकों की पहले दशमलव है, तो 5 से काट देंगे, क्या आएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर आएगा 0.6। f का मान है जो कितना आएगा 0.6, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव था इसलिए आगे का 0 लेना पड़ेगा। तो f का मान आएगा 0.6, यह इसका आंसर है। तो किस किस को यह सवाल बन जाता, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न क्रमांक 10वां है, किस पर यह सॉल्व करके बन जाता। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि और भी आपके सहपाठी बच्चे हैं जो स्टार परिवार से जुड़ सकें और प्रश्नावली को हल कर सकें।